नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। झारखंड की रांची सीट पर 25 मई को मतदान होने हैं और आज राजधानी रांची में तेज तर्रार युवा नेता तेजस्वी सूर्या का आगमन हुआ और रोड शो के माध्यम से जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। तेजस्वी सूर्या यूथ आइकन माने जाते हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बंगलोर साउथ से लोकसभा के सांसद भी हैं। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो कि बिरसा चौक पे मौजूद हैं। उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का माहौल है रांची में। भारतीय जनता पार्टी का माहौल ऐसा है कि इस बार हम लोगों को टारगेट 5 लाख पार था, लेकिन जनता का विश्वास देख के, जनता का मत देख के लगता है कि इस बार हम लोग 6 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम लोग का संजय सेठ जी का सबसे लोकप्रिय विधायक सांसद बनेंगे। अच्छा, आप संजय सेठ की बात किए हैं, उनके सामने यशस्विनी सहाय है, यूथ तेज तर्रार महिला है। क्या लगता है कि उनको टक्कर दे पाएंगी? उनको कोई पहचानता है? अभी 35 करोड़ पकड़ा है ना, उन्हीं का फंड था। जनता को लूटने के लिए लोग करते हैं पैसा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है, क्या उनका अनुभव उनके साथ होगा? से 35 करोड़ रुपए मिला था रांची की जनता को लूटने के लिए। हाँ, अब उनका कोई नहीं है, 5 नहीं 6 भैया बोले ना, 7 हो सकता है। देखिए ऐसा है ना, यशस्विनी आप कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी अपना जनप्रतिनिधि उन्हीं को चिंता है जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास काम करने की क्षमता हो, जो काम किए हैं, जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में काम कर चुके हैं। आप खुद भी बता सकते हैं कि क्या कोई, ये तो परिवारवाद हुआ, बाप को मिला फिर बेटी को मिला, कोई अनुभवहीन कोई जानता नहीं है। आप सोच सकते हैं वो जनता का भलाई कर सकती है? उनको तो सोचने समझने और जनता ये डेमोक्रेसी का ज्ञान ही नहीं है। वो कैसे देश का भला कर सकती है, वो कैसे जनता का भला कर सकती है? ये तो खुद का सवाल है, समझ गया ना। वो तो आए भैया बाप को मिला फिर बेटी को मिला, अरे ये कोई ये है क्या? माने राजतंत्र चल रहा है क्या? अरे ये तो डेमोक्रेसी है, जो जनता के बीच में रहे, जनता के लिए काम करे, उसी को टिकट मिलना चाहिए। संजय सेठ जी ने अपने 5 साल पूरे कार्यकाल में जनता के लिए काम किया, ना जाने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लाया है। अब उनको नहीं चुनेंगे तो किनको चुनेंगे? अच्छा, क्या लगता है कि महंगाई मुद्दा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई कंट्रोल करने में विफल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अभी क्या महंगाई है? कुछ कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है तो बढ़ा भी है, सबका पेमेंट बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए क्या है ना, आप समझेंगे कि आप एक आंकड़ा के अनुसार समझेंगे कि 20 करोड़ व्यक्ति महंगाई ये अपने गरीबी मुक्त हुई है। कैसे गरीब? उनके द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आप देखेंगे मुद्रा योजना देख लीजिए, विश्वकर्मा योजना देख लीजिए, दिशा, ये सब सारी योजनाएं हैं जिससे युवाओं को, गरीब को, महिलाओं को, शोषित को, वंचित को ऊपर उठाने का काम किया गया है, जिससे 20 करोड़ लोगों को कम से कम अपना रोजगार। देखिए क्या है ना, एक जनरल परसेप्शन हो गया है कि नौकरी मिलना ही उसको रोजगार बोलते हैं। ऐसा नहीं है। अब भारत क्या है, विकसित राष्ट्र की ओर जा रहा है। भारत एक ऐसा जगह जा रहा है कि विश्वगुरु बनने जा रहा है। वहाँ पे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहा है। आप मोबाइल के युग को देख लीजिए, नेक्स्ट एक्सपोर्टर हम लोग बने हैं, वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने। तो ये सोच करता है। आप सेंसेक्स की गति को देख रहे हैं, जितने ऊंचाई को छू रहा है, क्यों? ये विश्वास है, इकोनॉमी का विश्वास है। हम लोग 5th बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी अच्छा हुआ है, हम लोग गरीबी मुक्त हुए हैं, काम रोजगार हर किसी को मिला है। चलिए, काम रोजगार मिला है। युवा है, तेजस्वी सूर्या को देखने आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, उनका स्पीच तो संसद में सुने ही है। बाकी सब तो है। और एक्चुअली आप जो पूछे ना कि यशस्विनी सहाय के बारे में, ये चुनाव मुखिया या वार्ड पार्षद का है नहीं, ये नेशनल लेवल का चुनाव है। फेस रहता है मोदी का या तो पप्पू का, सॉरी राहुल का, और या फिर जो भी हो, उधर तो कोई है ही नहीं फेस। कांग्रेस भी इवन डिसाइड नहीं कर पाई है कि राहुल फेस है कि ममता है, कौन सा फेस है। तो एक्चुअली है ये चुनाव एक फेस नरेंद्र मोदी, या तो आप उसके अगेंस्ट है या उनके फेवर में है। स्थानीय बातों को नहीं किया जाएगा, क्या ये मुद्दा होगा कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दा होता ही नहीं है? कैसे हो सकता है स्थानीय मुद्दा? आप तो घूम रहे रोड में, हो सकता है क्या स्थानीय मुद्दा? तो जो सांसद चुन के जाते हैं, संसद में बैठते हैं, अपने क्षेत्र का काम को वहाँ बताते हैं, उठाते हैं, जो मुद्दा है वहाँ रखते हैं। तो मुद्दा तो भाई यहाँ का रांची लोकसभा का होना चाहिए। नहीं, रांची लोकसभा का मुद्दा क्या होता है? क्या काम, फ्लाईओवर बन रहा है आज कि नहीं बन रहा है, उस किसका है? आज जनरल पब्लिक को ये नहीं पता होता कि कौन सा योजना कौन सरकार
इंतजार करता है ये पार्षद का है। बहुत जगह आप जाइएगा नाली नहीं बना है, प्रधानमंत्री को ब्लेम करता है। तो नॉलेज का स्तर भी है, देश का चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री चुनने का, तो वो जानता है कि हमको राशन कौन दे रहा है, शौचालय कौन दिया, घर कौन दिया। आज एक दूर सुदूर ग्रामीण में चल जाइए क्षेत्र में, वहाँ नरेंद्र मोदी का चेहरा बच्चा बच्चा जानता है। आप उसका मास्क लेके चले जाइए, बच्चा छीन के ले जाएगा मास्क। समझ रहे क्या क्रेज है? कहाँ कोई यशस्विनी सहाय का तो कोई चर्चा ही नहीं। अब कहाँ नाम ले रही है? इवन हम बोलेंगे संजय सेठ का भी, या तो मोदी या तो उनके फेवर में ही आ गए। यही चुनाव है। चलिए, मोदी के नाम पे वोट होगा। प्रियंका गांधी का भी आज जनसभा है रांची में ही, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले की तो प्रियंका गांधी को हिंदी ढंग से बोलने नहीं आता है ना। वो क्या झारखंड में आके क्या हिंदी बोलेगी, क्या सादरी बोलेगी? वो जनता को लूटने का, जनता का ठगने का काम कर रही है। वो ये ठगबंधन की सरकार कर रही है। आप देख लीजिए ना हेमंत सोरेन साहब को, होटवार भरने का काम कर रहे हैं। यही काम है भाई, यही काम है भाई। वो क्या जनता को लूटेंगे? झारखंड की 3.25 करोड़ बोली वाली आदिवासी गरीब शोषित जनता जानती है कि वो जो आ रहे हैं वो सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब वो नहीं चलने वाला है। जो काम करेगा वही राजा होगा भैया। 35 करोड़ जो था ना, वो वोटर को खरीदने के लिए पैसा था, आलमगढ़ से चल गया। अब लोग केवल कुछ कुछ जगहों पे उनका वोटर है, इसके अलावा बाद बाकी 5 लाख से ऊपर जीतेंगे हम लोग। वोट के पैसे जितना भी था ना, वो जो जनता को फंसाने के काम जो कर रहे थे, वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे वोटर को खरीदने के लिए, वो सब पकड़ा गया। वो ऐसा ही हवा में चल गए, वो ऐसा ही हवा में चल गए। बालू बंद कर दिए आप, बालू माफिया हो गए। योजना को बंद करें आप। मान लीजिए टेंडर निकाल दिए, बालू नहीं दीजिएगा, 500 रुपये लीजिए। हाँ। और महिला लोग को देना है 8,500 महीना, और जेंट्स लोग को देना है 10,500 महीना। तो कहाँ से देगा? अपना पॉकेट से देगा? है बताइए, कहाँ से देगा? अपना पॉकेट से देगा? ये लोग खाली बस इधर का उधर सब जगह भाषण हो रहा है कांग्रेस का। हमारे मोहल्ले में भी आए, 500 रुपये एक वोट का लगेगा। अब कहाँ देगा वोट? उसकी मर्जी। पैसे नहीं तो कहाँ से देगा? सब तो पकड़ा गया पैसे। जनता ने चुन लिया एक तरफा, जनता ने चुन लिया एक तरफा कि मोदी सरकार 400 पार करके आ रहे हैं। ऐसा बात है कि मोदी जी, अमित शाह, उसके बाद तेजस्वी सूर्या, क्या जरूरत पड़ रहा है कि स्टार प्रचारकों की झड़ी लग गई है रांची में? हमें एक चीज़ बताइए, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी, अभी भाई साहब ने बताया कि मोदी फैक्टर, मोदी फेस, जब मोदी फेस है तो स्टार प्रचारक के यहाँ पे आना और ना आना ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मोदी है, सिर्फ मोदी। अगर हम कहीं जाते हैं किसी राज्य में प्रचार करने के लिए, तो हमारी इच्छा है कि हमको मोदी को लाना है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने अभी सुना, जो हम लोग कि ये भ्रष्टाचार झारखंड में जो है सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार है। पहले धीरज साहू पकड़ा है 300 करोड़, पकड़ा है नहीं पकड़ा है? पकड़ा है। लेकिन आज के दिन क्या बोलता है, क्लीन चिट मिल गया। कहाँ मिला क्लीन चिट? दिखाओ ना भैया। उसका आलमगीर आलम, उनके यहाँ से 35 करोड़। क्यों 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 ये क्यों हो रहा है? ये अभी हमारे मंडल अध्यक्ष हिंदपी मंडल के नीलेश सिंह जी ने कहा ना कि उन्होंने चुनाव के लिए ये पैसा रखा था। इसके पहले भैया आप लोग तो ज्ञानी आदमी हैं, रामा खलको जो ठीक है पूर्व मेयर थी, उनके चक्कर में 5 साल तक थी मेयर का चुनाव नहीं हुआ था, पैसा पकड़ा है वहाँ। ये लोग पैसा की राजनीति करते हैं, कुछ काम नहीं करेंगे। हाँ, और लास्ट में 2 महीना पहले पैसा ही लोग जवाब देगा, चुरा के पैसा इसका। देखिए ऐसा है ना, एक छोटा सिंपल सा कहानी हम आपको बता रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। किसको वोट मिलेगा भैया? कमल छाप। किसको भैया? किसको भैया? किसको भैया? जनता को देख लीजिए आप। एक व्यक्ति भी इंडी गठबंधन को जो हिंदी गठबंधन जो ठग गठबंधन है, एक भी वोट आप जनता से मत से पूछ लीजिए। 500 में कितना दिन चलेगा? बाप बेटा कितना दिन चलेगा? बोलिए क्या बोलिए? सेंट्रल में माँ बेटा और राज्य में बाप बेटा, घरेलू रिलेशन कितना दिन चलेगा? आगे भी तो किसी को बढ़ना है।
नहीं खाली घर का ही चलेगा? बोलिए, सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी, प्रियंका, तो मेनका और वो लोग आरोप लगाते हैं इधर से भी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है। बैकग्राउंड देखिए, आदित्यनाथ जोगी कहाँ से कहाँ। आप यदि ये गांधी परिवार में यदि कोई जुड़ना चाहते तो कोई जो क्रिकेट खेलने नहीं जानते हैं वो यहाँ देखिए, राज्य में शिबू सोरेन जी है, हेमंत सोरेन जी है, दुर्गा सोरेन जी है, वसंत सोरेन जी है, जितना सब सोरेन सब पूरा ऑल फैमिली नेता, सांसद, एमएलए, एमपी, दूसरा किसी का अलाउ नहीं। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि रक्षा मंत्री है ये राजनाथ सिंह, उनके लड़के परिवार में सदस्य कहाँ है? जितना तो सीट फुल, दूसरा भी बुलाया जा रहा है ना। अपने परिवार में जो है वही होता है, और भाजपा में वैसा कुछ नहीं है। जो अपने परिवार को संभाल नहीं पाते हैं, जैसे सीता सोरेन उनके भाभी है ना, तो वो हम लोग के पार्टी में आई, किस कारण आई? जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, वो प्रदेश को संभालेंगे? घर का बहू यदि निकल जाए तो इज्जत क्या रहेगा भैया? शिबू सोरेन जी का बड़ा बहू सीता सोरेन यदि निकल जाए तो फिर पार्टी में क्या सम्मान और क्या इज्जत? ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तब चलिए, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी जो कैंडिडेट है उनके नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए मोदी जी के लिए वोट दे रहे हैं। तो देखना अब यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को जनता किसे राज तिलक लगाकर देश की गद्दी सौंपती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ